हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का बहुत स्वागत है द रेलवे स्टोर चैनल की रेल इन्फो सीरीज की एक लेटेस्ट एपिसोड में। तो आज के इस एपिसोड के जरिए आप सभी को पता चलने वाला है इंडियन रेलवेज की सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में, जो हमारे इंडियन रेलवेज को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही ज़रूरत है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो किसी भी देश का ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है, और इस रेलवे सिस्टम की रेलवे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है उस देश की रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम के द्वारा। और जब बात करें इंडियन रेलवेज की सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में, तो आपको तो ज़रूर पता होगा कि इसका इस्तेमाल हमारे देश में कितना एसेंशियल और क्रिटिकल है। करेंटली हमारे इंडियन रेलवेज में दो तरह की सिग्नलिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। पहला है ऑटोमेटिक सिग्नल और दूसरा है होम सिग्नल, जहां पर ऑटोमेटिक सिग्नल होता है ब्लॉक सेक्शन में और होम सिग्नल होता है होम सेक्शन या स्टेशन सेक्शन में। और अब आपको जानकारी देते हैं ब्लॉक सेक्शन और होम सेक्शन या स्टेशन सेक्शन के बारे में। तो असल में दो स्टेशन के बीच में जो रेल लाइन होता है उस सेक्शन को बोला जाता है ब्लॉक सेक्शन, और इस ब्लॉक सेक्शन में जो सिग्नल होता है उसे बोला जाता है ब्लॉक सिग्नल, यानी कि ऑटोमेटिक सिग्नल। दूसरी तरफ स्टेशन में जो रेल लाइन होता है उस सेक्शन को बोला जाता है होम सेक्शन, और ये होम सेक्शन में जो सिग्नल होता है उसे होम सिग्नल बोला जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि स्टेशन में आप जितने सारे सिग्नलिंग पोल को देखते हैं वो सब होम सिग्नल के अंडर में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमेटिक सिग्नल के बारे में। तो बेसिकली इस ऑटोमेटिक सिग्नल में 4 टाइप का सिग्नल होता है, जिसे ग्रीन, येलो और रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस ऑटोमेटिक सिग्नल ट्रेन ट्रैफिक के मुताबिक ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। मतलब ग्रीन, येलो, रेड ये हर तरह की सिग्नल डिजिटली कंट्रोल होता है। इस सिस्टम कंट्रोल होता है ट्रेन की ट्रैक में लगा हुआ मोशन सेंसर के द्वारा, जिसे एक्सेल काउंटर भी बोला जाता है। तो अब बात करते हैं इस ऑटोमेटिक सिग्नल में जो 4 तरह की सिग्नल होता है इसके बारे में। तो यहाँ पर पहला है ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है कि ट्रेन अपना MPS यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड में चल सकता है, क्योंकि उस रूट इस ट्रेन के लिए टोटली क्लियर है। नंबर 2, डबल येलो सिग्नल। डबल येलो सिग्नल का मतलब होता है कि ट्रेन एक मिनिमम स्पीड में चल सकता है, जो लगभग 50 से 60 kmph या इसके आसपास हो सकता है। मतलब ट्रेन अपना फुल स्पीड में नहीं चल सकता। हालांकि ये डबल येलो सिग्नल किसी बिजी रूट में ही ज्यादातर होता है। नंबर 3, सिंगल येलो सिग्नल। सिंगल येलो सिग्नल का मतलब होता है कि लोको पायलट को ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे रिड्यूस करना होगा, मतलब घटाना होगा, क्योंकि इसके बाद रेड सिग्नल होता है। और इसीलिए इस सिग्नल के बाद ट्रेन लगभग 30 से 40 kmph की स्पीड से चलता है। और अब बात करते हैं आखिरी सिग्नल के बारे में, जो है रेड सिग्नल। तो रेड सिग्नल को बोला जाता है कॉशन सिग्नल, क्योंकि लोको पायलट को किसी भी हाल में इस सिग्नल पोल के आगे ट्रेन को रुकवाना, क्योंकि आगे की ट्रैक उस ट्रेन को गुजरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये थी ऑटोमेटिक सिग्नल से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। तो आप बात करते हैं होम सिग्नल के बारे में। तो जैसे कि आपको आज के एपिसोड के जरिए पता होगा कि होम सिग्नल होम सेक्शन या स्टेशन सेक्शन में होता है, जिसे मैन्युअली RRB पैनल के द्वारा स्टेशन मास्टर ऑपरेट करते हैं। तो ये होम सिग्नल स्टेशन सेक्शन की फर्स्ट अप्रोच सिग्नल से शुरुआत होती है, जिसे फॉलो करते हुए लोको पायलट किसी भी स्टेशन को क्रॉस करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि होम सिग्नल में 3 तरह की सिग्नल होता है। पहला है ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि ट्रेन का लोको पायलट अपना MPS यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से मेन लाइन से स्टेशन को क्रॉस करेंगे, मतलब उस स्टेशन में उस ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं है। नंबर 2, येलो सिग्नल। तो ये येलो सिग्नल 2 टाइप का होता है। पहला है येलो सिग्नल विद रूट इंडिकेटर और दूसरा है ओनली येलो सिग्नल। जहां पर येलो सिग्नल विद रूट इंडिकेटर ये रिप्रेजेंट करता है कि ट्रेन को लूप लाइन होते हुए किस प्लेटफॉर्म में जाना है, और ऐसे में ट्रेन का स्पीड होता है 20 से 30 kmph। और ये येलो सिग्नल विद रूट इंडिकेटर बेसिकली बिजी स्टेशन में ही ज्यादातर होता है, जहां पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद है। और दूसरी तरफ ओनली येलो सिग्नल होने का मतलब होता है कि ट्रेन को मेन लाइन होते हुए मेन लाइन का ही प्लेटफॉर्म में रुकना है। और ये सिंगल येलो सिग्नल ज्यादातर ऐसे स्टेशन में ही होता है जहां पर ट्रेन ट्रैफिक कम होता है, क्योंकि तब स्टेशन में लूप लाइन कम होता है, इसीलिए रूट इंडिकेटर का भी यूज कम ही होता है। और नंबर 4, रेड सिग्नल। तो ये रेड सिग्नल का मतलब है कि ट्रेन को किसी भी हाल में उस रेड सिग्नल पोल के आगे रुकना है, क्योंकि आगे की ट्रैक में दूसरी ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला है।
तो ये थी इंडियन रेलवेज की होम सिग्नल और ऑटोमेटिक सिग्नल से जुड़ी हुई कुछ जानकारी, जिसे फॉलो करते हुए लोको पायलट अपने ड्यूटी को निभाते हैं, मतलब ट्रेन को ऑपरेट करते हैं। सभी को बता देते हैं कि मौजूदा समय में इंडियन रेलवेज की रेल ट्रैफिक बहुत ही बढ़ गया है और इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रेलवे की तरफ से सिग्नल पोल का नंबर बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ाया गया है और अब रेल ट्रैक की सिर्फ 500 मीटर की डिस्टेंस में सिग्नलिंग पोल को लगाया जा रहा है। और इसीलिए इंडियन रेलवेज अपना सिग्नलिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम यानी कि MESIS को फ्यूचर में अपना रेलवे सर्विस में इंस्टॉल कर सकता है। और इंडियन रेलवेज की स्पीड के ऊपर इस सिग्नलिंग सिस्टम की असर क्या है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट एपिसोड में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड के जरिए आप सभी ने इंडियन रेलवेज की सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में जाना, जिसके मदद से इंडियन रेलवेज की सेफ्टी बरकरार है और ये सिग्नलिंग सिस्टम के अलावा रेल ऑपरेट करना भी बहुत ही कठिन हो जाता था। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले और आपका कोई सुझाव या ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी इंडियन रेलवेज के साथ जुड़ी हुई और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द रेलवे स्टोर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।